तो सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमको दे रखा है निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं और कौन से युग्म असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या है, एक कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है। यदि वो कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं। जब हम इन दोनों चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों से इनके गुणांक निकालने के बाद में उनका रेशियो लेते हैं, यदि रेशियो जो है इस स्थिति को फॉलो करता है, पहली वाली कंडीशन में a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2, तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा फ्रेंड्स, आपका संगत होगा और केवल एक हल होगा। और फ्रेंड्स, इस वाली स्थिति को फॉलो करेगा तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा और इसके क्या होंगे फ्रेंड्स, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और फ्रेंड्स, यदि इस वाली स्थिति को फॉलो करता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल नॉट c1/c2, तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म आपका कैसा होगा, असंगत होगा और हम इसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं, तो इनका हम कंपैरिजन करेंगे फ्रेंड्स, व्यापक रूप जो होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, उससे। तो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई माइनस के 5 इक्वल टू 0, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, और इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन, 2x प्लस 2y माइनस के 10 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपका दूसरा इक्वेशन। तो फ्रेंड्स, दो चर वाला जो व्यापक रूप होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, उससे हम इसका क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसी प्रकार a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपका आ जाएगा a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू 1, c1 इक्वल टू -5। इसी प्रकार a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 2, c2 इक्वल टू -10। अब फ्रेंड्स, हमने गुणांक निकाले, इन गुणांकों का हम क्या निकाल लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, a1/a2 इक्वल टू 1/2, b1/b2 इक्वल टू 1/2, c1/c2 इक्वल टू -5/-10। तो यहाँ से ये माइनस कैंसिल होता है, 5 और 5 10। तो फ्रेंड्स, ये आ जाएगा आपका 1/2। अब फ्रेंड्स, इन रेशियो का कंपैरिजन करते हैं। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो फ्रेंड्स, हम अपना कॉन्सेप्ट के थ्रू चलते हैं। तो कॉन्सेप्ट में दे रखा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म हमारा कैसा होगा, संगत होगा और फ्रेंड्स, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो फ्रेंड्स, हम इसको क्या है, ग्राफीय विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ग्राफीय विधि से सॉल्व करने के लिए क्या है कि मेरे को इनके x और y के मान निकालने होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं चलता हूँ इक्वेशन फर्स्ट से। तो फ्रेंड्स, इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरा, x प्लस वाई माइनस के 5 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट है। तो यहाँ से मैं x और y के मान निकाल सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ उसको, y इक्वल टू 5 माइनस के x। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर टेबल ड्रॉ कर लेते हैं x और y के मान के लिए, y इक्वल टू 5 माइनस के x। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने x इक्वल टू 0 रखा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, y इक्वल टू आ जाएगा आपका 5 माइनस के, क्योंकि x की जगह 0 रखूँगा तो 0, तो 5, तो y इक्वल टू हो गया 5। तो फ्रेंड्स 0 5, यदि मैंने x इक्वल टू 5 रखा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, y इक्वल टू आ जाएगा आपका y इक्वल टू 5 माइनस के 5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट 0, तो 5 रखने पर 0। इसी प्रकार फ्रेंड्स, हम क्या है, दूसरा आपका जो इक्वेशन है वहाँ से निकाल लेते हैं आपके x और y के मान। तो इक्वेशन सेकंड में तो फ्रेंड्स हमें दे रखा है
2x प्लस 2y माइनस के 10 इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स यहाँ सॉल्व करेंगे हम, तो 2 कॉमन ले लिया हमने, तो 2 कॉमन ले लिया, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस के 5 इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स y का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा y इक्वल टू 5 माइनस के x। तो फ्रेंड्स यहाँ टेबल ड्रॉ कर लेते हैं x और y इक्वल टू कितना है 5 माइनस के x। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल टू हमने क्या रख दिया, x इक्वल टू 0 रख दिया, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 5 माइनस 0 इक्वल टू 5, तो 0 5। अब फ्रेंड्स हमने x इक्वल टू रख दिया, x इक्वल टू 5 रख दिया, तो x इक्वल टू 5 रखने पर हमारा फ्रेंड्स कितना आएगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू 5 माइनस के 5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट 0, तो y इक्वल टू कितना है 0, तो 5 रखने पर कितना आता है 0। अब फ्रेंड्स एक और मान ले लेते हैं हम, x इक्वल टू 2 रख दिया हमने, तो फ्रेंड्स यहाँ रख देते हैं x इक्वल टू 2 रख दिया, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 5 माइनस का x, तो फ्रेंड्स 5 माइनस के 2, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ गया, तो फ्रेंड्स एक आ गया 3। तो फ्रेंड्स इन टेबल की मदद से क्या है हम ग्राफ खींचेंगे। तो फ्रेंड्स इक्वेशन फर्स्ट का जो वैल्यू है x और y का, y आपका 0 5 और 5 0। इसी प्रकार फ्रेंड्स इक्वेशन सेकंड से x और y की वैल्यू जो आई, एक हमने ले ली 0 5 5 0 और 2 3। तो फ्रेंड्स ये हमने निकाली इक्वेशन 2 की। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा फ्रेंड्स, इक्वेशन फर्स्ट है हमारा x प्लस वाई माइनस के 5 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन क्या है x प्लस 2x प्लस 2y माइनस के 10 इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स ये क्या हमारा दूसरा इक्वेशन है और ये क्या है फर्स्ट इक्वेशन है। अब फ्रेंड्स ये जो वैल्यू दे रखी है हमारी इक्वेशंस में x और y की, तो इनकी मदद से हमें क्या निकालना है, ग्राफ खींचना है। तो दोस्तों ग्राफ खींचते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से x और y के मान निकाल के टेबल ड्रॉ किया था, तो इनकी मदद से मेरे को क्या है ग्राफ खींचना है। तो फ्रेंड्स ग्राफ खींचने से पहले क्या है, हमें एक ग्राफ पेपर लेना होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक ग्राफ पेपर है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करना है, हमें x और y एक्सिस ड्रॉ करने हैं। तो फ्रेंड्स x एक्सिस ड्रॉ किया मैंने, और फ्रेंड्स फिर मैंने क्या है एक y एक्सिस ड्रॉ किया। तो फ्रेंड्स ये मेरा क्या है x एक्सिस है, और ये फ्रेंड्स क्या है मेरा y एक्सिस है। तो फ्रेंड्स जब x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं फ्रेंड्स, 0,0 होते हैं। अब फ्रेंड्स x एक्सिस पर मूल बिंदु से लेफ़्ट की तरफ क्या होता है हमारा, माइनस के x एक्सिस होता है। इसी प्रकार फ्रेंड्स मूल बिंदु से y एक्सिस पर नीचे की तरफ क्या होता है हमारा, माइनस के y एक्सिस होता है। अब फ्रेंड्स मूल बिंदु से राइट तरफ, मतलब x एक्सिस पर मूल बिंदु से राइट की तरफ जो हम अंकों को अंकित करते हैं उनको हम किस में करते हैं, प्लस में अंकित करते हैं। और x एक्सिस पर मूल बिंदु से लेफ़्ट की तरफ हम अंकों को माइनस में अंकित करते हैं। इसी प्रकार y एक्सिस पर मूल बिंदु से ऊपर की तरफ हम अंकों को प्लस में अंकित करते हैं। और फ्रेंड्स y एक्सिस पर मूल बिंदु से नीचे की ओर हम अंकों को माइनस में अंकित करते हैं। तो फ्रेंड्स अंकों को अंकित करने से पहले हमको कुछ पैरामीटर्स लेने होते हैं, कुछ जिन्हें बोलते हैं परिमाप लेने होते हैं। तो फ्रेंड्स माना एक बड़ा खाना बराबर 1 यूनिट। तो फ्रेंड्स बड़ा खाना क्या है, ये है, तो इसके बराबर मैंने 1 यूनिट लिया है। और
एक छोटा खाना बराबर 0.1 यूनिट। अब फ्रेंड्स 0.1 यूनिट क्यों लिया है? क्योंकि फ्रेंड्स आप देखेंगे ये जो है बड़ा खाना जो है छोटे छोटे खानों से मिलकर बना है, जो कि यहाँ से यहाँ तक कितने होंगे? 10 होंगे। इसलिए फ्रेंड्स मैंने क्या है, जो 1 को मतलब बड़े यूनिट को 10 से डिवाइड कर दिया, इसलिए छोटा यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 0.1 यूनिट के बराबर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये बात आपको समझ में आई। अब फ्रेंड्स क्या है, हम एक्स एक्सिस पर अंकों को अंकित कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा हमारा? 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा और यहाँ 5 होगा और यहाँ 6 होगा। इसी प्रकार आगे हम बढ़ाते जाएंगे। अब फ्रेंड्स आप देखेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 में से 1 गया 1। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक सभी में 1 यूनिट का डिफरेंस है। इसलिए हमने क्या है, जो मूल एक्स एक्सिस पर मूल बिंदु से राइट की तरफ अंकों को हमने प्लस में लिया है। इसी प्रकार मूल बिंदु से एक्स एक्सिस पर लेफ़्ट की तरफ हम अंकों को माइनस में अंकित करेंगे। तो -1, -2, -3, -4 और फ्रेंड्स -5। इसी प्रकार फ्रेंड्स वाई एक्सिस पर मूल बिंदु से ऊपर की ओर अंकों को हमको प्लस में अंकित करना है। 1, 2, 3, 4, 5। इसी प्रकार फ्रेंड्स नीचे की ओर करेंगे हम -1, -2, -3, -4 और फ्रेंड्स देन -5। अब फ्रेंड्स टेबल के थ्रू क्या है, जो हमने x और y के मान निकाले हैं, इन x और y के मानों की मदद से हम क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स को अंकित करेंगे x और y एक्सिस पर, जो कि हमने जो ये x और y एक्सिस जो मतलब खींचे हैं, इन पर हमें क्या है x और y के मानों को अंकित करना है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे ये इस साइड में जो होगा ये हमारा क्या है, फर्स्ट भाग होता है मतलब x और y एक्सिस का फर्स्ट भाग, ये सेकंड भाग होता है और ये फ्रेंड्स थर्ड भाग होता है। ये वाला हमारा थर्ड और ये क्या होता है, फोर्थ वाला भाग होता है। अब फ्रेंड्स फर्स्ट वाले भाग में क्या होता है, हमारे जो x और y के जो मान होते हैं वो प्लस में होते हैं और फ्रेंड्स सेकंड वाले में -x और प्लस में y होता है और फ्रेंड्स यहाँ पर -x, -y दोनों केस में होते हैं माइनस में होते हैं। इसी प्रकार फ्रेंड्स यहाँ x प्लस में होता है और y माइनस में होता है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि इस टेबल में x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 5 है। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या है, पहले वाले भाग में ही लाई कर रहा है। तो फ्रेंड्स x = 0 तो यहाँ होगा और y = 5 यहाँ होगा। तो यहाँ पर इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0,5। अब फ्रेंड्स आप एक बात नोट कीजिए कि जब हमारा जो है x = 0 होता है और y = कुछ दे रखा होता है, तो उस बिंदु के निर्देशांक हमेशा y एक्सिस पर लाई करेंगे। और इसी प्रकार फ्रेंड्स यदि y = 0 दे रखा है और x = हमें कोई भी संख्या दे रखी होती है, तो उस स्थिति में उस बिंदु के निर्देशांक x एक्सिस पर हमारे लाई करेंगे या होंगे, कहने का मतलब ये है। तो फ्रेंड्स ये क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन होती हैं जिनका आपको पता होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स चलते हैं आगे। अब फ्रेंड्स x = 5 है और y = 0 है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि x = 5 तो फ्रेंड्स यहाँ और y = 0 तो x एक्सिस पर लाई करेगा, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 5,0। अब फ्रेंड्स इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली हम क्या है, रेखा खींच लेंगे। और फ्रेंड्स इस रेखा का समीकरण क्या है, इस रेखा का समीकरण है हमारा x + y - 5 = 0। अब फ्रेंड्स इक्वेशन सेकंड से चलते हैं, जिसके हमें x और y के मान दे रखे हैं। x = 0 है और y = 5। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि इस बिंदु का निर्देशांक भी सेम इसी बिंदु पर लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स 0,5 और सेकंड वाला भी फ्रेंड्स 0,5 और 0,5 और फ्रेंड्स 0,5 और 5 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 0,5 और
5,0। अब फ्रेंड्स हमने एक और मतलब x का मान ले लिया है, x = 2 और y = 3। तो आप देखेंगे x = 2 तो ये रहा और y = 3 ये रहा। तो फ्रेंड्स इस बिंदु के निर्देशांक कहाँ लाई करेंगे, इस बिंदु पे। तो ये क्या हो जाएगा 2,3। तो आप देख रहे हैं कि इसी रेखा पर लाई कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हैं। तो ऐसी स्थिति जब पैदा होती है तो हम क्या बोलते हैं कि रेखाएं कैसी हैं, समपाती रेखाएं हैं। और इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यही क्या फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा। फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 4 का सेकंड क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ दे रखा है हमारा इक्वेशन x - के y - के 8 = 0। इसको मान लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। और ये फ्रेंड्स दे रखा है 3x - के 3y - के 16 = 0। इसको मान लेता हूँ सेकंड इक्वेशन। तो फ्रेंड्स व्यापक रूप जो होता है दो चर वाले रैखिक समीकरणों का, उससे इनको कंपेरिजन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a1x + b1y + c1 = 0 और ये हो जाएगा a2x + b2y + c2 = 0। तो फ्रेंड्स यहाँ से कंपेरिजन किया तो a1 = आ गया 1, b1 = आ गया -1, c1 = आ गया -8। इसी प्रकार फ्रेंड्स a2 = आ जाएगा आपका 3, b2 = आ गया -3, c2 = आ गया -16। अब फ्रेंड्स इन गुणाकों का हम क्या ले लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं। तो a1/a2 = 1/3, b1/b2 = -1/-3, तो माइनस कैंसिल आउट 1/3 आ गया, c1/c2 ले लिया फ्रेंड्स। तो c1/c2 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ -8/-16। तो यहाँ से माइनस तो 8 दूनी 8 है ना, 8 दूनी 16, तो ये हो गया 1/2। तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट के थ्रू चलते हैं। तो फ्रेंड्स इस स्थिति में क्या होगा हमारा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म असंगत होगा। और फ्रेंड्स इसका कोई भी हल नहीं होगा, तो हम इसको ग्राफीय विधि से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें दे रखा है 2x + y - के 6 = 0। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। और ये दूसरा दे रखा है 4x - के 2y - के 4 = 0। इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। तो फ्रेंड्स व्यापक रूप जो होता है दो चर वाले रैखिक समीकरणों का, उससे कंपेरिजन कर लेते हैं। तो a1x + b1y + c1 = 0। इसी प्रकार a2x + b2y + c2 = 0। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम गुणक निकालेंगे। a1 = कितना आ जाएगा 2, b1 = 1, c1 = -6। इसी प्रकार a2 = 4, b2 = -2, c2 = -4। तो फ्रेंड्स इन गुणाकों का हम रेशियो निकाल लेते हैं। a1/a2 = 2/4। तो फ्रेंड्स 2 × 2 = 4, तो ये हो जाए 1/2, b1/b2 = -1/2, c1/c2 = -6/-4। तो माइनस कैंसिल आउट, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो फ्रेंड्स ये होगा 3/2। तो इन रेशियो का हम क्या कर लेते हैं फ्रेंड्स, कंपेरिजन करते हैं। तो a1/a2 =
B1/V2 इक्वल नॉट C1/C2। तो फ्रेंड्स इस स्थिति में आप देखेंगे A1/A2 इक्वल नॉट B1/V2, तो इस स्थिति में रेखीय समीकरण संगत होगा और केवल एक हल होगा। तो फ्रेंड्स इसको हम ग्राफीय विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो करने के लिए क्या फ्रेंड्स, हम इन इक्वेशंस में x और y के मान निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स इक्वेशन फर्स्ट से 2x प्लस वाई माइनस के 6, तो यहाँ से y का इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो यहाँ से y का मान निकाल सकते हैं। तो y इक्वल टू हो जाए फ्रेंड्स 6 माइनस के 2x। तो फ्रेंड्स यहाँ x और y की वैल्यू निकालनी है, x y इक्वल टू 6 माइनस के 2x। तो फ्रेंड्स ग्राफ खींच लें, मैं यहाँ टेबल बना लेता हूँ। तो फ्रेंड्स x इक्वल टू 0 रखा मैंने, तो y इक्वल टू मेरे कितना है, y इक्वल टू 6 माइनस के 2 मल्टीप्लाई 0, तो y इक्वल टू हो गया 6। तो 0 रखने पर 6। अब फ्रेंड्स मैंने x इक्वल टू मैंने रख दिया 3। तो फ्रेंड्स y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई x की जगह रखेंगे 3, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6, तो 6 से कैंसिल आउट 0, तो y इक्वल टू हो गया 0। तो फ्रेंड्स यहाँ रखेंगे हम 3 और y इक्वल टू आ जाएगा 0। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने x और y के मान निकाल लिए हैं इक्वेशन फर्स्ट के। और फ्रेंड्स इक्वेशन सेकंड से चलते हैं। इक्वेशन सेकंड से, तो इक्वेशन सेकंड क्या है आपकी, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स यहाँ y की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2y इक्वल टू 4 माइनस के 4x। तो फ्रेंड्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4x अपॉन 2, तो 2 हमने यहाँ कॉमन ले लिया, तो फ्रेंड्स यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 2x इंटू 2 अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट। तो फ्रेंड्स y इक्वल टू कितना आ गया, 2 माइनस के 2x। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम क्या है, x और y के मान निकाल सकते हैं। तो x और y इक्वल टू 2 माइनस के 2x। तो फ्रेंड्स मैंने एक टेबल ड्रॉ कर लिया, x इक्वल टू मैंने रखा x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना आ जाए फ्रेंड्स, 2 माइनस के 2 मल्टीप्लाई 0, तो आ गया 2। तो 0 रखने पर 2 आया। इसी प्रकार फ्रेंड्स मैंने रख दिया x इक्वल टू 1, तो फ्रेंड्स y इक्वल टू कितना आया, 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1, तो 2 माइनस 2 0। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ गया 1 रखने पर 0। तो फ्रेंड्स टेबल हमने ड्रॉ कर लिया है। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है आपका 2x प्लस वाई माइनस के 6 इक्वल टू 0। तो इसके जो x और y के मान निकाले हमने, वो है आपका फ्रेंड्स 0, 6 और 3, 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारा। अब इक्वेशन सेकंड से फ्रेंड्स, इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ x और y के मान यहाँ है आपका 0, 2 और 1 0। तो ये क्या है फ्रेंड्स, आपका इक्वेशन सेकंड है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो क्या है ये फ्रेंड्स, आपका इक्वेशन 2 है। तो ये हमने इन दोनों इक्वेशन से क्या है, x और y के मान निकालने हैं। इनकी मदद से क्या है, हम फ्रेंड्स ग्राफ खींच सकते हैं। तो फ्रेंड्स ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरे को x और y एक्सिस वाली लाइन ड्रॉ करनी पड़ेंगी फ्रेंड। तो फ्रेंड्स मैं x एक्सिस वाली लाइन ड्रॉ करता हूँ, और फिर उसके बाद में y एक्सिस वाली। तो फ्रेंड्स x एक्सिस हो गया ये आपका, और ये हो गया फ्रेंड्स y एक्सिस। तो फ्रेंड्स x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, और इसके निर्देशांक होते हैं 0, 0।
तो फ्रेंड्स और ये जो है आपका पॉजिटिव साइड में होता है आपका वाई एक्सिस पे, और ये इसके जस्ट नीचे क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है आपका नेगेटिव में वाई एक्सिस। इसी तरीके से एक्स एक्सिस राइट साइड में पॉजिटिव होता है और लेफ्ट में इसके मूल बिंदु के जस्ट लेफ्ट में माइनस में एक्स एक्सिस होता है। तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, जो मूल बिंदु होता है उससे राइट साइड में हम अंकों को इसमें प्लस में अंकित करते हैं, और जस्ट मतलब मूल बिंदु से लेफ़्ट साइड में क्या है, अंकों को एक्स एक्सिस पर माइनस में अंकित करते हैं। इसी प्रकार फ्रेंड्स हम मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जो वाई एक्सिस पर अंकों को प्लस में अंकित करते हैं और नीचे की तरफ क्या है, माइनस में करते हैं। तो फ्रेंड्स अंकों को अंकित करने से पहले क्या है, हमें कुछ पैरामीटर्स मानने पड़ते हैं। जैसे माना एक बड़ा खाना बराबर 1 यूनिट, क्योंकि ये बड़ा खाना जो है ये होता है आपका, और एक छोटा खाना बराबर 1 छोटा खाना बराबर 0.1 यूनिट। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि ये छोटा खाना क्या होता है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ पे छोटे छोटे खाने होते हैं, और ये छोटे छोटे खाने कितने होते हैं, 10 होते हैं। मतलब इस लाइन से आप ऐसे गिनोगे तो ये कितने होंगे, 10 होंगे। इसलिए क्या है, मैंने एक यूनिट को 10 से डिवाइड किया है, इसलिए क्या है, छोटा खाना जो है 0.1 यूनिट के बराबर आया। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अंकों को जो है मूल बिंदु से राइट साइड में अंकित करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका 1, इधर हो जाएगा 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5 और इधर 6। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का है। इसी प्रकार फ्रेंड्स हम मूल बिंदु से एक्स एक्सिस के लेफ़्ट साइड में अंकों को अंकित करते हैं। तो ये फ्रेंड्स -1, -2, -3, -4 एंड -5 एंड -6। इसी प्रकार फ्रेंड्स वाई एक्सिस पर पॉजिटिव साइड में जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसी प्रकार फ्रेंड्स हम नीचे की तरफ आएंगे -1, -2, -3, -4, -5। अब क्या है फ्रेंड्स, हमने जो टेबल ड्रॉ की है, ये टेबल बनाई थी हमने, जो है इक्वेशन फर्स्ट से जो हमको टेबल में एक्स और वाई के मान निकाले हैं हमने, ये 0, 6 और 3, 0। इसी प्रकार इक्वेशन सेकंड से हमने एक्स और वाई के मान निकाले हैं 0, -2, 1 और 0। तो फ्रेंड्स इन एक्स और वाई के मानों को हमको क्या है, एक्स एक्सिस पर पॉइंट करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। तो फ्रेंड्स करते हैं पॉइंट। तो फ्रेंड्स x बराबर 0 है और y = 6 है। तो ये हमारा कहाँ पर आएगा बिंदु, यहाँ पर आएंगे इस बिंदु के निर्देशांक। तो कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, 0,6। इसी प्रकार फ्रेंड्स x = 0 और y = 0। तो x = 3, तो 3 ये रहा, और y = 0 यहाँ। तो ये इसके बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, 3,0। अब फ्रेंड्स इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा हम खींच लेंगे। तो हमने एक रेखा खींची, ये आपने एक रेखा खींच ली, और इस रेखा का समीकरण क्या है फ्रेंड्स, इसका समीकरण है 2x + y - 6 = 0। अब फ्रेंड्स इक्वेशन सेकंड से चलते हैं। इक्वेशन सेकंड में x = 0 है और y = -2 है। तो x = 0 यहाँ होगा, y = -2 ये होगा, मतलब x = 0 तो यहाँ होगा, y = -2 इधर होगा। तो फ्रेंड्स इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0, -2। और फ्रेंड्स उसके बाद में है x = 1 और y = 0। तो x = 1 कहाँ पर आएगा फ्रेंड्स, यहाँ आएगा, और y = 0, तो 1, 0 इस बिंदु के निर्देशांक होंगे। अब इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा खींच लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स इस रेखा का समीकरण क्या है, इसका है आपका 4x - 2y - 4 = 0। अब फ्रेंड्स ये जो हैं रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं इस बिंदु पर, जिसके निर्देशांक क्या है फ्रेंड्स, 2,2। तो मैंने इनको x और y एक्सिस पे लाइन ड्रॉ करके निकाल लिया। तो फ्रेंड्स 2,2 है, तो x = कितना आया, 2, और y = कितना आया, 2।
तो फ्रेंड्स यही क्या है, इन दोनों रेखाओं का हल है, जो कि अद्वितीय हल है। तो फ्रेंड्स यही क्या हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 4 का 4 क्वेश्चन। तो हमको दे रखा है 2x - 2y - 2 = 0 और 4x - 4y - 5 = 0। तो फ्रेंड्स 2x - 2y - 2 = 0 इक्वल, इसको मान लेता हूँ मैं फर्स्ट इक्वेशन। और फ्रेंड्स 4x - 4y - 5 = 0 इसको मान लेता हूँ मैं सेकंड इक्वेशन। तो फ्रेंड्स जो व्यापक रूप होता है दो चर वाले रैखिक समीकरणों का, उससे इसको कंपेरिजन कर लेते हैं। a1x प्लस b1y प्लस e1 = 0 और इसी प्रकार a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करते हैं, यहाँ इनका कंपेरिजन करके गुणक निकाल लेते हैं। a1 = 2, a1 = -2, c1 = -2। इसी प्रकार a2 = 4, b2 = -4, c2 = -5। तो फ्रेंड्स n गुणाकों का क्या कर लेते हैं, रेशो ले लेते हैं। तो a1/a2 = 2/4, तो 2 से 2 दूनी 4, 1/2, b1/b2 = 1 - 2/-4, तो माइनस 2 2 दूनी 4, तो 1/2 आ गया, c1/c2 = -2/-5, तो माइनस माइनस से कैंसिल आउट, तो बचा 2/5। तो फ्रेंड्स इनका कंपेरिजन कर लेते हैं। तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो ऐसी स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म जो होगा हमारा असंगत होगा और फ्रेंड्स इसका कोई हल नहीं होगा, तो हम इसको ग्राफीय विधि से सॉल्व नहीं कर सकते हैं।